हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो हिंदी मीडियम न्यू एडिशन बुक आया है, नया प्रकाशन आया, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और सॉल्व करते हुए जो चैप्टर नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है उस पर आ चुके हैं। और इसके जो पहले के चैप्टर्स हैं उनको हम लोग पहले से सॉल्व कर चुके हैं। उन सभी का प्ले लिस्ट में लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेल डिफाइंड प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है और आपने वीडियो को पसंद किया हो, एक छोटा सा काम करना मत भूलिएगा भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आज की इस वीडियो की बात की जाए तो भैया जो चैप्टर नंबर 11 का अभ्यास 11.1 है उसको हल कर रहे हैं। और उसमें आपको केवल और केवल 3 चीजें याद रखनी है। केवल रिकॉल कर रहा हूं, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले से दे चुके हैं। तो हमें केवल और केवल 3 चीजें याद रखनी है। अगर आपके पास आर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के त्रिज्य खंड का जिसका कोण केंद्र पर बना कोण थीटा है, तो संगत चाप की जो लंबाई होगी थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। चाप की लंबाई नापने के लिए परिधि का आपको पता होना जरूरी है और परिधि आपकी 2 पाई आर होती है। इसके बाद अगर वही आर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है और उसमें जो है एक त्रिज्य खंड है और जिसका कोण आपका थीटा है केंद्र पर, तो उस त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा भैया थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। और आपका वृत्त खंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो उसके पहले आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसमें एक त्रिभुज बन रहा होगा, उस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और माइनस कर दीजिए और आपका वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए अब इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए ही हमें प्रश्नों को हल करना है। और हम लोग जो अभ्यास 11.1 है उस पर आते हैं। अभ्यास 11.1 पर हम लोग आ चुके हैं और इसके पहले 7 प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में हल किया था, उन सभी का लिंक भी आपको मिल जाएगा। 7 प्रश्न तक हम लोग पहले से हल कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में जो हमारा 8वां प्रश्न है उसको वहां से शुरू करने वाले हैं। क्या कह रहा है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर एक खूंटा गाड़ दिया गया। भैया देखिए क्या है, और उस खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। भैया एक देखिए वर्गाकार एक घास का मैदान है और उसमें एक भैया ये घोड़ा बंधा हुआ है और उस खूंटे को इस कोने पे बांध दिया गया। तो भैया ये वर्गाकार है, ये कोण आपका कितने अंश का होगा भैया, 90 अंश का। और जिस रस्सी से बांधा गया है उसकी लंबाई आपकी 5 मीटर है। तो यानी कि इस चाप की जो लंबाई है भैया 5 मीटर है। और हमसे क्या कह रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो घोड़ा जो घास चरेगा, देखिएगा जब कभी भी कोई भी आपके आसपास जानवर या आपके घर के या गांव में जो जानवर बंधा होता है वो जिस खूंटे से बंधा होता है, आप अगर उसमें लगातार बांध रहे हो तो क्या होता है, एक चारों तरफ वृत्ताकार आकृति बना लेता है। देखा है कि नहीं देखा। बस वैसे ही यहाँ पे जो घोड़ा है भैया वृत्ताकार तो बनाएगा लेकिन एक आपका त्रिज्य खंड के जैसा बनेगा। ये ऐसा ये वाला भाग आपका केवल यहाँ पर घोड़े के द्वारा चरा जाएगा। और इस रस्सी की लंबाई भैया कितनी है, 5 मीटर है। तो यहाँ पे आपका ये 5 मीटर है, यानी कि आर बराबर आपका 5 मीटर, त्रिज्या हम लोगों की 5 मीटर होगी भैया। अब हमसे क्या कह रहा है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो उसके लिए हमें इस घोड़ा जितनी घास चढ़ सकता है उसके लिए थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की तैयार करना है। और थीटा आपका ये जो वृत्त है वर्गाकार आपका है उसका जो थीटा है भैया क्या हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। अब आप थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए और आर आपकी जो रस्सी की लंबाई है वो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी और पाई का मान आपका पहले से दिया गया है कि आपको 3.14 ही प्रयोग करना। तो भैया इस 8वें प्रश्न का पहला भाग हल करते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या और केंद्र पर बना कोण आपको पता होना चाहिए। तो भैया देखिए जो हमारा प्रश्न है उसमें देखिए यहाँ पे भी बताया आपको जो 5 मीटर लंबी है वो रस्सी वही आपकी इस घोड़े के द्वारा जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या होगी। आर बराबर आपकी 5 सेंटीमीटर और जो ये कोण है भैया वृत्त वर्ग होता है, वर्ग के चारों कोणों की माप 90 अंश होती है। तो थीटा आपका 90 अंश हो गया, ये यहाँ पे लिख दिया। अब क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो 90 बटे 360 अंश और गुणे 3.14 और गुणे जो त्रिज्या है भैया 5 है तो 5 गुणे 5। अब इसके बाद यहाँ से 90 से काट दीजिए, 4 आ जाएगा, 3.14 और गुणे 5 25 और उसके बटे 4। यहां तक आपको क्या करना है, केवल और केवल सिंप्लीफाई करना है। पाई और आर और थीटा का मान रख देना है। हमें त्रिज्य खंड का ही तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है भैया। जो आपका ये ब्लू कलर से हमने शेडेड कर दिया, ये आपका एक त्रिज्य खंड बन रहा है। त्रिज्याएं और चाप के द्वारा जो खंडित भाग होता है वही तो आपका त्रिज्य खंड। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, हम लोग भैया इसका फॉर्मूला लगा दिया और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे इसको हल कर दीजिए और हल करेंगे तो 3.14 गुणे 25 करना पड़ेगा, 78.5 आपका आएगा और बटे 4। अब इसमें भाग कर दीजिए,
जैसे ही आप भाग करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा 19.625 और आपका मीटर की घात 2 या वर्ग मीटर आएगा। जो क्षेत्रफल है भैया हम लोगों का इतने वर्ग मीटर आया। अब इसके बाद हमसे क्या कह रहा है दूसरे वाले भाग में, उसकी भी बात कर लीजिए भैया। दूसरे वाले भाग में आप देखिए जो प्रश्न है वहां पे आ जाइए। दूसरे वाले भाग की क्या कह रहा है, चारे चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाए। तो भैया अभी आपको देखिए हमने बताया जब 5 मीटर रस्सी के द्वारा कितना क्षेत्रफल चला जाएगा, तो आपका जो एक त्रिज्यखंड बन रहा था उसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद आपको वही बात यहाँ पे, अगर आपकी जो रस्सी की लंबाई है वो 10 मीटर हो जाए तो यहाँ पे आपका जो त्रिज्या है वो आर बराबर आपकी कितनी हो जाएगी 10 मीटर, और बाकी आपकी जो परिधि यानी कि त्रिज्या आपकी वो कितनी हो जाएगी 10 मीटर। केंद्र का कोण आपका भैया 90 अंश का हो जाएगा। बस आपको वही थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरे भाग में वही आपका सेम चीज है, केवल और केवल त्रिज्या। जब घोड़े की जो रस्सी की लंबाई है वो कितनी हो गई 10 मीटर हो गई है भैया, तो अब आपकी जो त्रिज्या है 10 मीटर हो जाएगी और कोण वही आपका रहेगा। तो वही यहाँ पे लिखा त्रिज्या आपकी 10 मीटर, कोण आपका 90 अंश। चले गए भाग का क्षेत्रफल वही आपका थीटा बटे 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा देखिए आपका 90 अंश और बटे 360 अंश और गुणे आपका पाई 3.14 और गुणे त्रिज्या आपकी 10 और गुणे 10। यहाँ पे 90 से काट दीजिए 4, ये कितना हो जाएगा 3.14 गुणे 10.100 यानी कि 314 और बटे 4। इसमें हमें क्या करना है, भाग दे देना है। तो देखिए 4 सत्ते 28 है ना, 3 बचा और 4 34 हो गया, 4 अठे 32 और 4 पंचे 20, इतने मीटर की घात 2। यानी कि हमारे पास घोड़े के द्वारा जो चला गया भाग, जब त्रिज्या या रस्सी की लंबाई 10 मीटर है तो आपका 78.5 मीटर की घात 2। और अगर आपका यही जब त्रिज्या 5 मीटर है तो कितना है 19.625 है। अब आपका यहाँ पे जो प्रश्न में आ जाए ये पूछ रहा है कि अगर आपका यहाँ पे इतने रस्सी के द्वारा कितना वृद्ध हो जाएगा, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी। तो उसके लिए रस्सी के द्वारा जो क्षेत्रफल गिरा है उसको हमें इस वाले क्षेत्रफल से माइनस कर देना है, पता चल जाएगा कितनी वृद्धि हुई। त्रिज्या आपकी जब या रस्सी की लंबाई जब 10 मीटर हो जाती है तो कितना क्षेत्रफल उस घोड़े के द्वारा चला जाएगा, वो हमने 78.5 निकाला। और लेकिन जब आपका भैया रस्सी 5 मीटर था तो 19.625 कितनी वृद्धि हुई है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले क्षेत्र माइनस करने पर 58.875 आपका आ जाएगा। यानी कि जब आपकी 5 से 10 मीटर रस्सी कर दोगे तो केवल और केवल 98.875 क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। और हम लोगों का जो भैया प्रश्न है हल हो जाता है। आ जाइए अब अगले प्रश्न पर। अगला जो 9th नंबर का जो प्रश्न यानी कि 9वां प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया। आपके सामने देखिए आकृति 11.9 है, उसी की बात कह रहा है। बनाया गया जिसका व्यास आपका 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। देखिए आपके ये जो व्यास है 1 2 3 4 और 5, इसके बाद ये देखिए फिर 6 नंबर करेंगे तो ये रिपीट हो रहा है। 5 व्यासों का भी प्रयोग किया गया है तो उसे 10 बराबर भागों में त्रिज्यखंडों में विभक्त कर दिया गया ना। आपका देखिए एक ये त्रिज्यखंड बन रहा है जो हमने ये शेडेड कर दिया है ब्लू कलर से। ये आपका एक त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है भैया। हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दूसरे वाले भाग में, और पहले वाले भाग में कह रहा है कि वांछित चांदी के तार की लंबाई। आपका इस वृत्त को बनाने के लिए इसके आसपास कितना तार लगा, और ये जो आपके व्यास हैं वो भी तार के द्वारा ही बांटे गए। तो यानी कि एक तार का जो लंबाई है वो व्यास है, और व्यास आपकी 35 mm है भैया। तो 35 mm लिखेंगे और कितने आपके पास हैं 5 हैं, तो 35 mm में 5 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इन 5 व्यास की लंबाई कितनी होगी। और इसके बाद अब आपसे कह रहा है कि जो इस वृत्त का त्रिज्या दिया गया है, यहां से हम लोग 35/2 कर लेंगे। कितना तार लगेगा इस परिधि में, 2 पाई आर लगा देंगे। त्रिज्या आपकी 35/2 ही है, पाई का मान 22/7 रख दीजिए, पता चल जाएगा कि परिधि में कितना लग रहा है और फिर व्यास का कितना लग रहा है, दोनों को जोड़ देंगे। जो हमें व्यास दिया गया था 35 mm, वहां से हमने त्रिज्या निकाल ली 35 mm/2, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें जो वृत्त है वो उसकी परिधि ज्ञात करनी पड़ेगी। परिधि आपकी 2 पाई आर। अब यहाँ से 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे त्रिज्या आपकी कितनी है भैया 35/2 अभी आपने ज्ञात किया है। तो 35/2 इस 7 से काट दीजिए, 7 पन्ना 35, 2 से काट दीजिए, 2 कट गया,
22 पंचे 110 mm आ गया भैया। अब आपने क्या किया भैया, एक परिधि का मान ज्ञात कर लिया। अब इन व्यास वाले तारों की लंबाई ज्ञात कर लिया। किनारे जो तार लगाया गया है किनारे किनारे इस चारों तरफ, उसकी तो हमने लंबाई ज्ञात कर लिया। 5 व्यास की लंबाई ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 5 व्यास वाले तार की लंबाई, व्यास के तारों की लंबाई क्या हो जाएगा, 5 गुणे व्यास, और एक आपका कितना है 5 गुणे 35, और इसको आप गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 हम 25 मानते हैं, 15 2 17, इतने mm आ गया भैया। जब आपका 5 व्यास है, अब कुल कितना तार लगेगा, तो यहाँ पे कुल तार की लंबाई हम लोग ज्ञात कर लें। कुल तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जो परिधि है और जो व्यास है उनको जोड़ दीजिए। परिधि आपकी 110 और प्लस ये जो आपने व्यास 5 लिए थे 35 मीटर mm वाले, तो यहाँ पे 100, ये आपका 75 आ गया। अब इनको जोड़ दीजिए 285 mm आ जाएगा, यानी कि इतने आपको mm तार की जरूरत पड़ेगी इस वाले ब्रूच को बनाने के लिए। अब आपका यहाँ पे जो दूसरा वाला भाग है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, भैया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला अभी आपको बताया गया, थीटा बटे 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान पता लगाने के लिए देखिए कितने भागों में बांटा गया है, 10 बराबर भागों में। अगर यहां से पूरे इस कोण की बात की जाए तो भैया 360 अंश है, और इसको आप 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो 10 से भाग करना पड़ेगा, तो थीटा बराबर आपका 36 अंश आ जाएगा। बताइए, अब हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जब आपका थीटा पता चल गया और त्रिज्या पता चल गया, थीटा और आर का जब मान पता चल गया, तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पे थीटा आपने निकाला 36 बटे 360 और गुणे 22 बटे 7 और गुणे त्रिज्या आपकी 35 बटे 2 और गुणे 35 बटे 2। अब इनको हमें हल कर देना। यहाँ पे देखिए 36 दाम हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 से काट दीजिए 11 और 2 से काटिए 5, 5 सत्ते 35, ये 35 कट गया। अब कितना आया भैया, देखिए 35 बटे 4, ये तो आया है 35 बटे 4, और उसके साथ आपका ये 11 भी गुणा, तो 35 बटे 4 और गुणे 11। अब इनको आप गुणा करिए, 11 पच्चे 55, 11 33 और 3 33 और 5 88 बटे 4, यानी कि हमारा जो त्रिज्यखंड, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर 385 और बटे 4 mm, क्योंकि त्रिज्या हमने mm में ही रखी थी, तो इतने मिलीमीटर, mm का मतलब है भैया मिलीमीटर, और आपका जो क्षेत्रफल आया 385 बटे 4। और हम लोगों का जो प्रश्न है भैया, जो 9वां वाला, उसके दोनों भागों को हल कर लिया है। अब आ जाओ 10वें वाले भाग पर। 10वां भाग आपका क्या कह रहा है, एक छतरी में 8 ताने हैं। ये देखिए आपका छतरी है, इसको खोल करके भी ऐसा बनाया गया, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 11.10, ये हम लोग ने देख भी लिया। छतरी की को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, देखिए ये आपका वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको 45 सेंटीमीटर। अब इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, क्रमागत मतलब दो लगातार, तो उसके लिए आपको इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी कि हमको एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो हमने डार्क ब्लू कर दिया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या आपकी कितनी है भैया, आपकी 45 सेंटीमीटर। अगर हमें कोण पता चल जाए तो भैया पूरा कोण आपका एक सर्कुलर आपका 360 अंश, और इसको कितने भागों में बांटा गया, जरा ध्यान से देखिए, आपके 4 और 4 8 भागों में बांटा गया, और लिखा भी है यहाँ पे जो बराबर दूरी पर लगेंगे सपाट वृत्त 8 ताने, यही तो लिखा है। अब हमें क्या करना है भैया, यहाँ पे थीटा का मान ज्ञात करना है, फिर आपकी त्रिज्या दी गई है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर लगा देना है। जो अगला आपका 10वां प्रश्न है जो हमें दिया गया है, उसको पहले नोट कर लिया। त्रिज्या आपकी दी गई थी 45 सेंटीमीटर। अब हमने कोण का मान ज्ञात किया, कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने तो भाग है। अब इन 8 भागों में प्रत्येक कोण का मान, जो ये आपके त्रिज्यखंड पर पूरा कोण अगर आप बात करें तो 360, उसमें 8 का भाग दे दिया, तो वही तो हमने यहाँ पे किया। 360 भागित 8, 8 चौको 32, 4 बचा 8 पंचे 40, 45 अंश। अब प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए आपको थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे थीटा देखिए आपने 45 अंश अभी बताया, और बटे 360 अंश और गुणे 22 बटे 7 और गुणे त्रिज्या आपकी कितनी है भैया, 45 और गुणे 45। अब यहाँ पे जो कट रहा हो उसको काट दीजिए भैया, तो ये देखिए आपका 5 9 45, ये तो आएगा, या आप
45 आठे होता है। अभी तो हमने किया 360 भागित 8 तो 45 और 360 भागित आपका 45 तो 8 आएगा। यहाँ पे देखिए आपका क्या आ गया, 2 चाकू 8, 2 से काट दीजिए 11। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या बचा, 11 गुणे 45 गुणे 45 बटे 7 चौक 28, इतना ही तो बचा। 11 गुणे 45 और गुणे 45 और बटे में आपका ये 4 और ये 7, 4 गुणे 7। अब हमें क्या करना है, केवल और केवल गुणा कर देना है और हल कर देना है। जब हम लोग भैया गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 11 ये और गुणे 45 तो ये आपका 20 और 25 हो जाएगा और बटे 4 से 28 या 7 चौक 28 होता है। अब और आगे गुणा कर लो भैया, जैसे ही आप इनको गुणा करेंगे तो 11 पच्चे 55 के 5 हासिल लगे भैया, 5 11 दूनी 22 और 5 27 के 7 हासिल लगे 2 और इसके बाद ये 2 और 11 दूनी 22 और बटे 28 सेंटीमीटर की घात 2। अब अगर आप यहाँ पे जो हमारा 10वां प्रश्न है वो हल हो जाता है। प्रत्येक त्रिज्यखंड के जो क्षेत्रफल है 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर की घात 2 आ गया। अब इसके बाद अगला आपका 11वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 अंश के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों को प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह हमें ज्ञात करना है। देखिए आपने गाड़ी में जो वाइपर देखा होगा तो ऐसे ऐसे चलता रहता है तो यहां से चला यहां से तक का जो कोण बनाया उसने ऐसे, तो वो 115 अंश का है और उसकी जो लंबाई है भैया वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आपकी त्रिज्या है भैया वो 25 सेंटीमीटर और इसके बाद जो यहाँ पे त्रिज्य खंड का जो कोण है वो 115 अंश। हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपका आएगा जब आप कैलकुलेशन कर देंगे। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सभी मान रख दिए, त्रिज्या आपकी जो 25 सेंटीमीटर और जो थीटा है 115 अंश। अब यहाँ पे अगर आपका जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए यहाँ पे एक आपका त्रिज्य खंड है। अब आपके पास जो प्रश्न है भैया उसमें देखिए क्या कह रहा है, एक कार है जिसके 2 वाइपर हैं, एक ये वाइपर है ऐसे लगा तो ऐसे ऐसे जाएगा, एक इधर लगा ऐसे ऐसे जाएगा, वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि वो आपके जो फील्ड बनाएंगे कुछ इस तरीके का ही तो बनाएंगे, यहां से आएंगे यहां जाएंगे तो आपका ये एक त्रिज्य खंड बनेगा और ऐसे ही 2 लगे हुए हैं तो 2 त्रिज्य खंड की आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमने एक का निकाल लिया इतना, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें और इसी में 2 से गुणा भी कर देना है तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो चाहे 2 आपके त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। भैया हम लोगों ने 2 से गुणा कर दिया है तो आपके जो 2 त्रिज्य खंड बन रहे हैं ना वाइपर के द्वारा जब ऐसे ऐसे चल रहे हैं, अब यहाँ पे आप क्या करिए, इनका केवल और केवल सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई कर देना है यानी कि हल कर देना है। तो देखिए आपका जो कट रहा है भैया उससे आप काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 से काट दिया 11 और इसको आप 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36 होता है, 180 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से इसको 2 से काट दीजिए तो 90 होता है ना, 90 दूना 180, यहाँ से 25 और 18 पंचे 90, इतना कटेगा। और कुछ कट रहा है देखो जरा, और कहीं नहीं कट रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा भैया, अंश में देखिए 115 और गुणे 11 और गुणे 5 और गुणे 25 और बटे आपका 18 गुणे 7, इतना ही तो आया। अब हमें क्या करना है, अंश का अलग गुणा करना है इन संख्याओं का और हर का अलग करना पड़ेगा। 18 7 126 होता है, 115 में आप 11 से गुणा कीजिए, फिर 5 से करिए, फिर 25 से करिए। गुणा करने पर हम लोगों का इतना आ जाएगा और आपका जो भैया प्रश्न है हल हो गया है। आपको एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया हो तो भैया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाओ अगले वाले भाई भाग पर, जो आपका 12वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है। 12वें प्रश्न में आ जाओ। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस बनाया गया है जो 80 अंश के कोण वाले त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है और पाई का मान आपको 3.14। अब लाइट हाउस लगाया जो रेड कलर की लाइट, कभी भी आपने देखा लाइट हाउस यानी कि जो टार्च है उसको अगर आप देखेंगे लाइट जलाएंगे तो ऐसे करके यूं ऐसे फैलता है, यानी कि यहां से ऐसे ऐसे फैलता है। देखिएगा कभी भी आप देखिएगा यूं ऐसे फैलता है और यहाँ पे दिया गया है कि इनके बीच का जो कोण है भैया 80 अंश का है
और इसके बाद यहाँ पे हमें इस वाले क्षेत्रफल को ज्ञात करना है और इसकी जो त्रिज्य खंड की यहाँ पे दूरी है वो कितनी है 16.5 किलोमीटर। तो जो हम लोगों का क्षेत्रफल भी है, समुद्र तो बहुत बड़ा है, उसका जो क्षेत्रफल हमेशा किलोमीटर में आएगा। इतना ज्यादा 3/4 यानी कि 3/4 भाग तो हम लोगों का समुद्र से यानी पानी से ही गिरा हुआ है हमारी पृथ्वी का। तो भैया जो आपका 16.5 किलोमीटर की जो लाइट लगाई गई 80 अंश के कोण पर जो कितना क्षेत्रफल ज्ञात करेगा, तो हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए देखिए आपका थीटा बराबर 80 अंश का है और आर बराबर आपका 16.5 किलोमीटर और इसके बाद थीटा बटे 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए और आपका आंसर आएगा सिंप्लीफाई करने पर। 12वां प्रश्न हम लोगों का हल हो जाएगा। कितने क्षेत्रफल में चेतावनी देगा, उसके लिए हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका 80 अंश दिया गया और जो त्रिज्या है वो 16.5 किलोमीटर। यहाँ पे मान रख दीजिए और हल कर दीजिए तो 80 बटे 360 अंश और गुणे पाई का मान देखिए जो प्रश्न है उसमें ऑलरेडी दिया गया 3.14 लिखना है, तो हम लोग भी यहाँ पे 3.14 ही रखेंगे। तो 3.14 और गुणे त्रिज्या आपकी 16.5 गुणे 16.5, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 9 36 और कोई कटेगा 6 5 11 1 12 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 3 पचे 15 3 पचे 15, 3 से काट दीजिए 3 पचे 15 3 पचे 15। अब आपका जो ऊपर बचा है वो लिख लीजिए, क्या बचा 2 गुणे 3.14 और गुणे 5.5 और फिर 5.5। इन सभी को हमें गुणा करना है भैया। गुणा करना हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से सीख चुके हैं और जब आप गुणा करेंगे वही आपका आंसर आएगा, वो भी स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। जब आप इनको गुणा करेंगे तो 189.97 किलोमीटर की घात 2। इतने क्षेत्रफल में ये हमारा जो लाइट हाउस जो लगाया गया है चट्टानों की चेतावनी देने के लिए, वो आपका इतना क्षेत्रफल कवर कर देगा और उस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वो आपका 189.97 किलोमीटर की घात 2 आएगा भैया। और आपका 12वां प्रश्न हल हो चुका है। अब आ जाओ भैया 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आपको आकृति 11.11 में दिया गया है। ये आपकी आकृति बनी है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या आपकी 28 सेंटीमीटर यानी कि आर आपका 28 सेंटीमीटर और हमें 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइनों को बनवाने की लागत ज्ञात करनी है। √3 का मान आपको 1.7 प्रयोग कीजिए। देखिए आपका यहाँ पे ये जो फिगर बना हुआ है इसको ध्यान से देखिए भैया। डिजाइन का जब हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारे ये कॉर्नर है इनको मिला दिया है। मिलाने पर हम देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 भागों में बांटा गया। पूरा कोण आपका कितना है 360, उसको 6 भागों में बांटेंगे 360 बटे 6 यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा भैया 60 अंश का कोण आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए इसका नाम दे दीजिए O और ये नाम दे दीजिए A और इसका नाम दे दीजिए B। OAB में ये भुजा देखिए आपकी ये त्रिज्या है ना इस वृत्ताकार की, इस वृत्त वाले वृत्ताकार में तो डिजाइन बनाई गई है। तो ये त्रिज्या कितनी 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, ये दो भुजाएं बराबर, तो ये वाले दो कोण भी तो बराबर होंगे, तो ये भी तो 60 हो जाएंगे। तो यानी कि जो आपका एक त्रिभुज OAB बन रहा है ये कैसा हो गया समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको क्या करना है ये जो नीचे डिजाइन ये बनी है ना ब्लैक कलर की, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वो हमारा एक वृत्तखंड है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और त्रिभुज संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो हमने जो हमारा संगत त्रिभुज था वो कैसा है उसको पता लगा लिया, वो हमारा एक समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा के घात 2। इसीलिए आपका ये √3 का मान 1.7 दिया गया है। समझ में आया। अब आप क्या करिए यहाँ पे सबसे पहले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए डिजाइन का, और कितनी मतलब बने हैं 6 बने हैं तो 6 का उसमें गुणा कर देंगे तो हमारा 6 आपके त्रिज्य वो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल आ जाएगा और फिर इसके बाद उसका हम लोग खर्चा भी निकाल लेंगे कितना लगेगा। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको पहले लिखते हैं। जो हम लोगों को दिया गया था भैया नोट हो गया, त्रिज्या दी गई थी और हमने जो कोण है केंद्र पर बना कोण है वो हमने ज्ञात किया 360, क्योंकि 6 भागों में बांटा गया है तो 6 से भाग कर दिया तो आपका 60 अंश आ गया। आकृति में हमारा एक जो त्रिज्य खंड बन रहा है OAB, इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका 60 अंश है और बटे 360 और गुणे 22/7 और गुणे 28 और गुणे 28, क्योंकि त्रिज्या हमारी 28 दी गई, यहां से इसके काट दीजिए तो आपका 6 आ जाएगा।
7 चौक 28 और 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, केवल और केवल आपका इतना बचा। तो यहाँ पे देखिए 22 गुणे 2 गुणे 28 और नीचे आपका 3 आएगा। 22 में 2 से गुणा करिए, उसमें 28 से गुणा करिए और 3 से भाग कर दीजिए। आपका जो भी आएगा वो आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। गुणा करने पर भैया हम लोगों का जो 22 गुणे 2 गुणे 28 करेंगे तो आपका 1232 आएगा और बटे आपका 3 है। और इसके बाद जब आप भाग करेंगे तो 410.66 या आप ऐसे कर सकते हैं 410.67 और ये सेंटीमीटर की घात 2, इतना आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया भैया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आकृति में त्रिभुज OAB है, एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम लोग ज्ञात कर लें। जो हम लोगों की आकृति में पहले बता दिया है कि जब आपके देखिए जो साइड की दो भुजाएं बराबर, ये वाली आपकी वृत्त की त्रिज्या, ये 60 अंश का कोण, तो ये कोण A और कोण B आपका बराबर होगा। और जब आप इनमें क्या करें, 180 से 60 घटा दीजिए तो 120 बचा। 120 को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो 60-60, जब तीनों कोण आपके 60 अंश के हो जाते हैं तो हमारा एक समबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो त्रिभुज OAB आपका एक समबाहु त्रिभुज हो गया और उसमें OA OB आपकी भुजाएं हैं और OA और OB वृत्त की त्रिज्या है और वो आपके 28 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग वही लिख दिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और गुणे भुजा की घात 2। तो भैया यहाँ पे रख दीजिए √3/4 और गुणे भुजा आपकी 28 गुणे 28 और 4 से काट दीजिए, 4 7 28 और जो √3 का मान रखना है प्रश्न में दिया गया 1.7 रखिए। तो यहाँ पे 1.7 रख दीजिए गुणे 7 और गुणे 28। अब भैया इनका हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। फिर वही चीज गुणा तो हम लोग बहुत ही पहले से सीखते चले आए हैं। जब आप इनको भी गुणा करेंगे 3 सेंटीमीटर की घात 2, यानी कि हमारा त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आ चुका है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया है। तो अब हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल होगा, या लिख सकते हैं संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने निकाला है 410.67, वो रख दीजिए भैया 410.67 और माइनस हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल है 3 इतने सेंटीमीटर की घात 2। अब हमें क्या करना है, इनको घटा देना है। ये जब आप निकालेंगे तो जो आपकी ये नीचे एक आकृति आएगी, ऐसी ही 6 आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप 6 से गुणा कर देंगे। जब हम लोग घटा करके इसका आंसर निकालेंगे तो 77.47 सेंटीमीटर की घात 2, जो हमारे पास ये नीचे ब्लैक कलर का जो वृत्तखंड बन रहा था या कहें डिजाइन बन रही थी, उसका क्षेत्रफल 77.47 आ गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक डिजाइन का जो क्षेत्रफल है वो 77.47 सेंटीमीटर की घात 2 और आपके पास ऐसे ही कितनी डिजाइन है, 6 डिजाइन है, तो ऐसे ही 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल क्या होगा भैया 77.47 गुणे 6 से हमें गुणा कर देना है। और जब हम लोग इनका गुणा करेंगे जो आएगा आप वो निकालें। पहले गुणा करने पर आप 464.82 सेंटीमीटर की घात 2 पाएंगे। अब इसके बाद हमसे जो प्रश्न कह रहा है, जब हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया तो कह रहा है कि तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो लागत आपकी क्या होगी भैया, लागत बराबर आपकी क्या होगी, दर गुणे क्षेत्रफल, और दर आपकी क्या है 0.35 और गुणे इतने प्रति वर्ग सेंटीमीटर, और जो हमने क्षेत्रफल निकाला है वो 464.82 है। तो वो यहाँ पे लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 464.82। अब हमें क्या करना है, दशमलव हटा करके 464 और फिर 82 गुणे 35 करना है और गुणा करने पर आपका भैया 162.68 रुपए कुछ आएंगे भैया। तो जो हमारी डिजाइन बनाने की लागत आएगी भैया लगभग 162.68 रुपए लगेंगे। अब आपका जो 13वां प्रश्न है हल हो गया है, और हमारा जो एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसके बाद आखिरी प्रश्न यानी कि 14वें प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए। इसी में हम लोग हल कर देंगे। त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका कोण आपका P अंश है। जब हम लोग थीटा निकालते थे तो थीटा बटे 360 गुणे पाई R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखो थीटा बटे 360,
360 है नहीं, यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे 2 पाई आर, तो ये होगा नहीं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे इन दोनों में से कोई होगा, तो ये 2 पाई आर कर दिया गया, 2 से काट दीजिए इसको, 360 ही तो आएगा, तो P बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमारा जो C वाला विकल्प है वो सही हो जाएगा। और इस तरीके से भैया जो हम लोगों का चैप्टर नंबर 11 यानी 11वां अध्याय है वो कंप्लीट हो जाता है। देखिए लास्ट में हम लोग सारांश पर आ चुके हैं और सारांश में आपको बताया केवल 3 ही फॉर्मूले, इस अध्याय का अगर कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इस अध्याय से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न आएंगे उनको हल करने के लिए इन्हीं 3 बातों को ध्यान रखना है। आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के चाप की माप ज्ञात करना, अगर थीटा कोण बना रहा है तो थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, जो वृत्त की परिधि है उसका गुणा करना होगा। इसके बाद अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, वही थीटा कोण बनना है और उसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, जो वृत्त का क्षेत्रफल, और हमें उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको माइनस कर देना है। इन्हीं कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। और आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 11 सॉल्व हो जाता है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, वीडियो हमारा कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ।